वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। इसमें कंप्यूटर के कुछ बेसिक जो होते हैं जो हमें पता होना चाहिए वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसके बाद कंप्यूटर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं जो एसएससी में इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले है इसमें डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? डेटा जो होता है जितनी भी रॉ इंफॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर टू ऑपरेट। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हमारे पास एक डेटा होना चाहिए। वो डेटा हमारे पास होगा तभी जो कंप्यूटर है उस चीज़ को लेगा और उससे जो इंफॉर्मेशन निकाली है वो हमें देगा। तो डेटा कितने टाइप के हो सकते हैं? तो डेटा 3 टाइप के होते हैं। न्यूमेरिक डेटा जिसमें आता है डिजिट, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं जैसे कि एग्ज़ाम स्कोर, बैंक बैलेंस। और दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिक जिसमें सिर्फ लेटर्स होते हैं जैसे कि एड्रेस हो गया, प्लेस हो गई, लोकेशंस हो गए। दूसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसके अंदर दोनों होता है, लेटर्स भी है नंबर भी है, जैसे कि पासवर्ड। जितना भी हम पासवर्ड डालते हैं उसमें हम अल्फ़ाबेट भी डालते हैं, नंबर भी डालते हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में आता है। दूसरा होता है एक हमें पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन वो चीज़ होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस डेटा दैट हेल्प डिसीजन मेकिंग। मतलब ये भी एक डेटा ही होता है लेकिन इसको इस तरह से रखा जाता है जिससे कि हम देखें तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिले, हमें एक ऐसी चीज़ मिले जो कि हमें डिसीज़न लेने में मदद करे। ये कुछ बेसिक डेटा थे। उसके बाद हम देते हैं कुछ डेटा की कुछ मेज़र कैसे करते हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी होती है जैसे कि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। जो डेटा की स्पीड होती है वो मेजर्ड इन मिली सेकेंड, पिको सेकेंड और KIPS MIPS। तो ये कुछ यूनिट है जिसके अंदर डेटा को मेजर किया जाता है। तो 1 सेकेंड में 10⁻³ मिली सेकेंड होते हैं। 1 सेकेंड में 10⁻6 माइक्रो सेकेंड होता है और 1 सेकेंड में 10⁻9 नैनो सेकेंड होते हैं और 1 सेकेंड में 10⁻12 पिको सेकेंड होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है MCQs में। आपको कोई भी एक डेटा दे रखेगा, वो बोलेगा 1 सेकंड में नैनो सेकंड बताओ या फिर माइक्रो सेकंड बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिली सेकंड में 3 होते हैं, माइक्रो में 6 होते हैं और पिको में 12। वैसे एक और होता है KIPS MIPS। KIPS का मतलब होता है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है वो जो डेटा है वो किस स्पीड में प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद आते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, एरर भी बहुत कम होता है। ह्यूमन से जितनी एरर होती है उससे बहुत कम एरर देता है और हाई स्टोरेज कैपेसिटी। और ये बहुत सारे डेटा भी स्टोर कर सकता है जो ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। और ऑटोमेशन, और ये हम जैसे इसको हमें बस एक कमांड देनी होती है और ये सारा प्रोसेस एक बार में कर देता है, बार बार इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा वर्सेटाइल होता है ये, मतलब ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम हॉस्पिटल में भी यूज़ करते हैं, कंपनीज़ में भी यूज़ करते हैं, ई-कॉमर्स में भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर का। जो कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। पहला होता है डेटा कलेक्शन, मतलब ये डेटा सबसे पहले इकट्ठा करता है। जो भी हम डेटा देते हैं वो सारा डेटा कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको स्टोर करता है। उसके बाद थर्ड होता है डेटा प्रोसेसिंग। जो भी हमने उसको डेटा दिया है तो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है तब वो लास्ट में डेटा आउटपुट करता है। इसका मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने बना रखी है फिर उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। अब देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ट्रेडिशनल में क्या होता है, जो भी हम ह्यूमन जैसे कि हम करते हैं, जो भी डेटा जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपने हाथ से करते हैं तो वो ट्रेडिशनल में आता है, जिसमें मैनुअली टेक्निक यूज़ करते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में जो कंप्यूटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस करते हैं।
मतलब इसमें सारी कैलकुलेशन वो कैलकुलेटर दिख रहा है, टाइपराइटर, ये सारी कैलकुलेशन डिजिटल होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में आता है। जैसे कि यहाँ पे वो दिख रखा है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग ये कितने टाइप की डेटा प्रोसेसिंग होती है। जैसे कोई इनकमिंग डेटा आता है तो सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट से वो इनकमिंग डेटा को लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है कि उसके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, फिर उसको हमें आउटपुट, जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको भेजता है, वो आउटपुट डिवाइस हमें वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसे ही पूरा डेटा, इस पूरे को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक होता है। दूसरा है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है तीन पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है इनपुट, जितने भी कंप्यूटर हैं उन सबकी इनपुट यूनिट होती हैं, वो उनका काम होता है कि डेटा को लेना यूज़र से डेटा को लेना, फिर उसको कन्वर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। इसका मतलब क्या है? जैसे हमें पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो ABCD और ये नंबर ये नहीं समझता, वो बाइनरी सिस्टम में समझता है। तो जो इनपुट डिवाइस होते हैं तो हमारे जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी लिखते हैं, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसका काम होता है इनपुट का। तो इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा में जो कि कंप्यूटर समझ सके। तो फिर वो डाटा कन्वर्ट होने के बाद CPU में जाता है। तो CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यही सारी चीज़ें उस जो डेटा कन्वर्ट हो रहा था कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो वो परफॉर्म होता है CPU द्वारा। CPU के अंदर दो होता है, एक ALU कंट्रोल यूनिट। तो ALU का काम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट, तो यही CPU पूरा काम जो प्रोसेस का है वो CPU करता है। तो जब प्रोसेस हो जाता है डेटा तब आउटपुट यूनिट में जाता है। तो आउटपुट यूनिट का क्या काम है? जैसे कि इनपुट यूनिट ने क्या किया था, डेटा को कन्वर्ट किया था कंप्यूटर जो समझ सके। तो वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से CPU में आई है तो वो भी इन्फॉर्मेशन जो है हम नहीं समझ सकते, तो वो आउटपुट जो होता है वो कन्वर्ट करता है दोबारा से CPU की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ह्यूमन रीड फॉर्म में। तो जितने भी हम डेटा देखते हैं वो पहले ह्यूमन कन्वर्ट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में, तब हम ये सारा डेटा समझ सकते हैं। अब क्या होता है इंस्ट्रक्शन और फैच एग्जीक्यूट साइकिल। तो इसमें क्या होता है, तो जो कंप्यूटर काम करता है उस साइकिल पे काम करता है। सबसे पहले होता है कि फैच इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहले होता है कि CPU सबसे पहले जो डेटा इनपुट यूनिट से आया है वो सबसे पहले CPU क्या लेगा, मेमोरी में जाएगा। तो मेमोरी से वो CPU सबसे पहले डेटा को लेगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शन CIR। तो ये CIR क्या है, CPU में एक पार्ट है फंक्शन का जिसके अंदर जितने भी डेटा है वो मेमोरी से इसमें स्टोर होता है। फिर उसके बाद जो CPU है वो डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद उसको रीड करता है कि जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है वो कैसे, इसको इंफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ही कन्वर्ट होता है फिर दोबारा से, और अगर इस डेटा के अंदर जो भी हमने दिया है इसको डिकोड करने के बाद अगर कंप्यूटर डिकोड करके देखता है कि अगर इसके अंदर जैसे कि हम कोई कैलकुलेशन करवा रहे हैं तब वो ये ALU का यूज़ करता है। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि जिसका काम सिर्फ एक ही होता है, कैलकुलेशन करना। तो अगर इस जो हमने CPU ने जो डेटा है डिकोड किया है, अगर इसके अंदर हमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि हमें किसी का वो जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, अगर हमें वो करना है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, तब ये जो डेटा होगा ये ALU के पास जाएगा। तो ALU के पास जाएगा तो ALU से सॉल्व करेगा। जैसे ही सॉल्व होगा तब वो जाके मेमोरी में स्टोर होगा, वो मेमोरी से फिर आउटपुट यूनिट में जाएगा तो हमें शो होगा कि रिजल्ट क्या है। तो ऐसे ये डेटा पूरा फैच साइकिल काम करता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है याद रखने वाली कि एग्जाम में आ सकता है कि फैच एग्जीक्यूट साइकिल में कितने वो होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाता है फैच एग्जीक्यूट में होता है। इसमें 3 अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे और उसमें या तो ये या फिर ये, इसमें से कोई एक मेंशन होगा। तो आपको ये सारे चारों पता होना चाहिए कि क्या होता है फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट
एंड स्टोर। तो ये सारे ऑप्शन पता होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो CPU होता है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि CPU के मेन कंपोनेंट कौन होते हैं। वैसे तो CPU के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक ALU, जिसको कहते हैं, अभी हमें पढ़ रहे थे इसके बारे में, ALU। या ALU की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो ये पूरा इसकी पूरी फुल फॉर्म से याद होना चाहिए। दूसरा है कंट्रोल और तीसरा है मेन मेमोरी। तो ये 3 होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो यही दोनों होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है, अभी मैंने बताया था कि जितनी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब जितनी भी कैलकुलेटिव पार्ट होता है, वो सारा इस ALU का काम है। जैसे कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जितनी भी कैलकुलेशन है, ये सब ALU करता है। और जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है कि ये इसको बताता है कि इसके पास जितना भी डेटा है, यही चेक करता है कि ये ALU के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर सीधा इसको आउटपुट में भेजना है। ये सारे कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और जो फेज साइकिल हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वो भी यही करता है। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि इनपुट के बाद डेटा किधर किधर जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ALU में, कंट्रोल यूनिट में, मेन मेमोरी में, और फिर उसके बाद आउटपुट में। तो ऐसा अगर ऑर्डर वाइज भी पूछ सकता है कि ऐसा ऑर्डर दे दिया, इनपुट, फिर अर्थमेटिक, कंट्रोल, मेन मेमोरी, तो ऑर्डर भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो जो फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट का फंक्शन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो फ्लो ऑफ डेटा है, ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि सिर्फ फ्लो ऑफ डेटा कैसे बताओ, कैसे कैसे होता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मेंशन हो सकता है, उसमें ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो डेटा होता है वो इनपुट से मेमोरी में जाता है, या तो फिर मेमोरी से आउटपुट में जाता है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज, फिर सेकेंडरी स्टोरेज से मेमोरी में जाता है, ALU से मेमोरी में जाता है, मेमोरी से ALU में। तो ऐसे डेटा फ्लो करता है। तो जितने भी हमने वो साइकिल पढ़ी थी, वो सारी इसमें आउटपुट यूनिट सब इन्वॉल्व करके इतनी तरह से डेटा फ्लो करता है। या तो हम जो भी डेटा ला रहे हैं इनपुट में डालते हैं तो मेमोरी में जाता है, मेमोरी से इनपुट में, मेमोरी से आउटपुट में जाएगा, या फिर सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में मेमोरी में जा सकता है, फिर मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज, ALU से जो डेटा है वो मेमोरी में जाता है, या फिर मेमोरी से ALU में। तो ये 1 2 5 टाइप से फ्लो करता है। फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शन। तो जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो कैसे करती हैं, सबसे पहले फैच इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट, डिकोड। जितने भी कमांड डालते हैं वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो फैच इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमने डाली है वो सबसे पहले लेके आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि हमने बोला है कि इक्वेशन है, इसको प्लस करना है, तो वह प्लस करेगा। फिर जब प्लस करेगा उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी फिर उसको डिकोड करेगा, उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर हमें आउटपुट में भेजेगा। लास्ट में आता है आउटपुट। ऐसे जो फंक्शन है, ये 3 फंक्शन है कंट्रोल यूनिट की। तो जो हमने पढ़ा था अभी कि ALU यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है। ALU की यूनिट हमने पढ़ लिया कि इसका काम है अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो 3 काम करती है, फैच, एग्जीक्यूट और आउटपुट। तो ये तीनों पता होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट के फंक्शन है सारे, तीनों के तीनों। उसके बाद बस यही था आज का टॉपिक। तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें थी जो हमें कंप्यूटर से पढ़ने से पहले, इसके आगे चैप्टर से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, आउटपुट इनपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है, और यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।